हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि भगवान जो है वो कैसे सबसे बड़ा वैरागी हो सकते हैं। हम देखेंगे एक्चुअली ये प्रश्न जो है एक श्लोक आते हैं शास्त्र में, विष्णु पुराण में। उन्हें कहते हैं कि भगवान का 6 प्रकार के गुण हैं। कि वास्तव में भगवान जो है अ, कुछ सीमा नहीं है। भगवान जो है अगणित गुण है, गिन नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको भगवान को थोड़ा बहुत समझना। तो आचार्य ये श्लोक जो है पराशर मुनि ने कहा कि व्यासदेव का पिताजी जो है पराशर ऋषि ने कहा कि भगवान का अर्थ मतलब क्या। भगवान, जिनके पास 6 प्रकार की भग भग मतलब ऐश्वर्यता। तो उन्होंने ये सुंदर श्लोक बताया, विष्णु पुराण में आते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नं भाग इतिंगन। ऐसा कहते कि भगवान जो है वो पूर्ण तरह से परिपूर्ण 6 प्रकार की ऐश्वर्य है। पहले जो है ऐश्वर्य मतलब उसके पास संपत्ति समृद्धि ना। उसके बाद वीर्यस्य, उसके बाद वीर्यता। यश मतलब फेमस हैं। श्रिय मतलब सुंदर हैं, ज्ञान है, नॉलेजेबल है। और वैराग्य सबसे बड़ा विरक्ति है, त्यागी है, वही भगवान है। तो इसमें प्रश्न आ जाते कि भगवान त्यागी कैसे हो सकते। सब चीज़ तो भगवान ने बनाया, सब चीज़ भगवान का ही है, त्याग का क्या है इसमें। तो हम 4 उदाहरण के द्वारे हम ये थोड़ा बहुत समझेंगे। पहले जो है रासलीला। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी रासलीला खेलते थे, नाचते थे गोपियों के साथ, तो एक ही पुरुष है, वही भगवान श्री कृष्ण। और आसपास में हजारों हजारों गोपियों जो है नाच रहे थे, है ना। कैसे लगते हैं। अभी कोई सोचो, आप है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, स्पॉटलाइट है, कि हजार हजार वो भी सुंदर सुंदर गोपियों हैं, तो सब आपकी तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन वही कृष्ण है जिस क्षण गोपियों का हृदय में थोड़ा सा एक अहंकार आ जाते हैं कि देख मैं है कृष्णा के साथ नाच रहे, थोड़ा अहंकार प्रकट निर्माण हो जाते हैं उनका हृदय में, तुरंत कृष्णा उसी क्षण में गायब हो गया, मिसिंग। और गोपियों तुरंत नम्रता भावना से ढूंढने लगी, कृष्णा कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो भगवान गोपियों के साथ भी अटैच नहीं है ना। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे महाभारत। अगर कोई आप किसी को भी पूछेंगे कि महाभारत का हीरो कौन है, वो लोग कहते पांडव और अर्जुन। वास्तव में अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो सारे कार्य जो है कृष्णा ने किया था, पांडव को बचाने के लिए, पांडव को मदद करने के लिए, कैसे कैसे क्या करने का। लेकिन हीरो कौन बन गया, कृष्णा नहीं। हीरो कौन बन गया महाभारत की, अर्जुन। ये भी भगवान का वैराग्यता या भगवान का त्याग है। उनका कुछ नेम फेम कोई नहीं चाहिए, बस अर्जुन हीरो बनाओ चलेगा। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, जब कृष्ण और बलराम मथुरा पे आए और वो राक्षस कंस को मार दिया, उसके बाद जरासन जो है उन्होंने मगध देश से मथुरा के ऊपर हल्ला कर रहे हैं, अटैक किया था। बारंबार उन्हें बार बार अटैक किया और कृष्णा जो है सारे उसका जरासन का सेना जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो बारंबार बारंबार अटैक करे, कृष्णा भी इतना जोर से युद्ध कर रहे, लड़ाई कर रहे। अचानक से बीच में कृष्णा और रणभूमि जो है, झगड़ा जो है, युद्ध जो है छोड़ के चला गया, भाग गया उधर से। तो जरासन ने सोचने लगे अरे क्या कृष्णा डर गया क्या। लेकिन वास्तव में इतना बार भगवान उसको, जरासन को इतना डिफीट किया, तो धरने में क्या सवाल है यहाँ पे। एक्चुअली वास्तव में उसी टाइम रुक्मिणी देवी ने एक लेटर भेजा कृष्णा को कि कृष्णा प्लीज़ आ जाओ, वो मुझे यहाँ पे से लेके चलो। तो कृष्णा भी सोचने लगे अरे ये युद्ध 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 मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, है ना। मैं जरासन के साथ युद्ध करने का, मुझे सिद्ध करने का कि मैं हीरो हीरो, वो सब मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं। देखो रुक्मिणी है ना, जो मेरा नित्य पार्षद, नित्य पत्नी है, तो चलो रुक्मिणी के पास जाएंगे। तो ऐसा जरासन बैटल के बीच में, युद्ध भूमि के बीच में छोड़ के चला गया। कि भगवान का वैराग्य था। चौथा जो हम देख सकते हैं, ये सृष्टि के उदाहरण है कि भगवान ने सारी सृष्टि रचना किया लेकिन बिल्कुल अटैच है, आसक्ति नहीं है ये सृष्टि को। हाँ, 5वां स्कंद श्रीमद् भागवतम में 19वां अध्याय 12वां श्लोक में श्री नारद मुनि भगवान को गुणगान करते हैं। इसका संदर्भ में तो नारद मुनि कहते हैं, कर्तस्य सर्गादिषु नो न बध्यते। उन्होंने कहा कि कर्तस्य सर्गादिषु नो या बध्यते, भगवान ही करता है, सब चीज ने भगवान ही किया। ये सर्ग विसर्ग, ये क्रिएशन, सृष्टि रचना करने का, ये सब चीज भगवान ने किया, लेकिन भगवान इसका अटैच नहीं होते, न बध्यते, है ना। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट के ऊपर इतना अटैच है, प्रोजेक्ट का छोड़ने का ही नहीं, है ना। लेकिन भगवान अटैच नहीं है। दूसरा, न हन्यते देह गतोपि दैहिकै।
भले भगवान साधारण दृष्टि आप देखेंगे कि तो भगवान मनुष्य के रूप में लेते, लेकिन वास्तव वो मानव या शरीर का नियमों से बंधन नहीं होते। हाँ, शरीर का नियम क्या है कि भूख लगते, प्यास लगते, थक जाते, लेकिन भगवान ऐसा न हन्यते देह गतो अपि। भले उन्होंने देखते ऐसा मानव जैसे रूप है, लेकिन ऐसा उसका नियम भगवान के ऊपर कभी भी लागू नहीं होते। द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते। देख द्रष्टुर, सारी चीज देख देख के हम लोग क्या होते हैं, हमारा मन में दूषित हो जाते हैं, है ना। जैसे समझो किसी को सामने देखा मर्डर हुआ तो मन पूरा खराब हो जाता है, दिमाग पूरा खराब हो जाता है। या सामने ऐसा बुरा कार्य हुआ या गंदी चीज देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। द्रष्टुर, वो सारी चीज देखते हैं, लेकिन न विदुष्यते, कभी दूषित नहीं होते। हाँ, हम लोग, हमारा मन जो है, हमें इंद्रियों के द्वारा, खास करके आंख के द्वारा मन जो है दूषित बन जाता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, सारी चीज देखते हैं लेकिन इफेक्ट नहीं होते। तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षी ने। तस्मै नमः, ऐसे भगवान को मेरा नमन है, मेरा वंदन है, जो असक्त विविक्त साक्षी ने, जो बिल्कुल अटैच नहीं है, बिल्कुल वैरागी है, बिल्कुल त्यागी है, लेकिन साक्षी है। वो सारे चीज़ का साक्षी है लेकिन अटैच्ड नहीं है। ये बहुत मुश्किल कार्य है आजकल के दुनिया में। हम थोड़ा बहुत कुछ चीज़ देखा तो पूरा आयुष्य भर याद रहेंगे, है ना। तो जो ये मैंने ये देखा पूरी दुनिया को बताएंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, सारी चीज़ देखते रहते हैं। दुनिया में रोज क्या क्या लोग अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, गड़बड़ कर रहे, क्या क्या कर रहे, लेकिन भगवान इसमें इफेक्टेड नहीं है। इसलिए ये एक गुण है भगवान के। तो यहाँ पे पराशर मुनि जो है उन्होंने डेफिनेशन दिया। चलो भगवान का अगणित गुण है, लेकिन चलो अगर समझने का भगवान कौन है, तो ये इनके पास है परिपूर्ण, ये 6 ऐश्वर्य है, फुल है, कंप्लीट है। और उसमें से एक जो हमने डिस्कस किया कि भगवान का वैराग्यता कैसे है, भगवान वैरागी या त्यागी कैसे हो सकते कंप्लीटली, जिसमें हम भी उस चैलेंज या एक 1% भी सेम नहीं हो सकते। हरे कृष्णा।